जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा है किस एक्सिलरी वर्ब के साथ में कौन सा एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में क्या एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा। और उसी के ऊपर हम लोग जो कल देखे थे इज एंड आर, these are auxiliary verbs used for the present time sentence। और उनके साथ में क्या सब्जेक्ट होगा, इसके साथ में मैंने कल बताया था ही, सी, इट और नेम। नेम का मतलब कोई भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, गीता, सीता। अब यहाँ एम के साथ में आई होगा और आर के साथ में यू, दे और वी। तो हमने जो कल ये देखा, इसके ऊपर हम लोग अब एक क्रियाकलाप करेंगे। हम लोग अब यहां एक सेंटेंस लेंगे। राम एक लड़का है। जैसा कि आप देख सकते हैं राम क्या है, राम एक नाम है, हमने नेम यहां रखा है और नेम के साथ में हमें क्या लगाना होगा, हमें नेम के साथ यूज करना होगा इज का। तो हम यहां लिखेंगे, पहले नेम लिखेंगे और हम लोग नेम को लिखिए राम। राम के साथ क्या लगेगा, हमारा एक्चुअली वर्ब इज लगेगा और बॉय, राम इज अ बॉय। ये हुआ विदाउट वर्ब क्वेश्चन। जब हम लोग बिना वर्ब के प्रश्न को लेंगे तो हमने कल बताया था कि उसके साथ में इन सब्जेक्टों के साथ में इस एक्चुअली वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके पास्ट टाइम की ओर। पास्ट टाइम में भी हम लिखेंगे यहां पर जब वाक्य बिना क्रिया का हो। वाक्य जब बिना क्रिया का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टाइम वालों में भी वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा और इसे याद करने के बाद आप लोग इसी का इस्तेमाल कीजिएगा प्रेजेंट टाइम वाले क्वेश्चन में, जब विदाउट वर्बियल सेंटेंस होगा तब। अभी हम लोग देखेंगे वाज वेयर का प्रयोग में, और वाज वेयर में हमारे साथ में ये हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है इसके साथ में कौन सा सब्जेक्ट लगेगा उसकी एक चार्ट हम बना रहे हैं। यहां देख सकते हैं हम लोग वाज है तो वाज में ही का यूज होगा, ही के साथ वाज लगेगा, सी के साथ वाज लगेगा, इट, नेम, और एक खास बात यहां आई के साथ भी वाज ही का प्रयोग होगा। जबकि वेयर में दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में वेयर का प्रयोग होगा, दे होगा, वी होगा और यू होगा। यू के बारे में खास बात याद रखना होगा, यू जो हमारा है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये दोनों का काम करता है। पहले जबकि आज के 20-30 साल पहले जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे तो उसमें यू का प्लूरल दी होता था, लेकिन आज की डेट में यह खत्म हो चुका है। इसलिए हमें केवल यही याद रखना होगा, यू का सिंगुलर भी यू और यू का प्लूरल भी यू होता है। तो अगर सब्जेक्ट बिना क्रिया का होगा, कोई भी सेंटेंस बिना क्रिया का होगा, जैसा हमने कल बताया था बिना क्रिया का एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, वह उदास था। हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि वह उदास था। वह उदास था में हमें क्या करना होगा, वह का ही और था का क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि ये विदाउट वर्बियल सेंटेंस है
तो हमें इस चार्ट को देखना होगा और हमें वाच के साथ ही के साथ वाच का प्रयोग करना होगा। तो ही वाच और वाच का सेट। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो प्रयोग सीख रहे थे उसको मैं फिर से बता दूंगा आपको। यूज ऑफ टू बी हम लोग सीख रहे थे। यूज ऑफ टू बी का प्रयोग। और टू बी में अभी तक हम लोग दो चीजों को जाना है, प्रेजेंट टाइम वाले क्वेश्चन को और पास्ट टाइम वाले क्वेश्चन को। अब हम बढ़ेंगे फ्यूचर टाइम वाले क्वेश्चन की ओर। फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य। अब भविष्य में क्या होगा, जैसे इसमें सेंटेंस होंगे कि राम ईमानदार रहेगा। रहेगा का मतलब भविष्य काल हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, भविष्य काल में हमारे साथ में एक चार्ट का इस्तेमाल करना होगा। उसमें होगा शैल बी, ये हमारा एक्सिक्यूटिव वर्ब होगा, और विल बी। शैल बी विल बी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो शैल बी के साथ आई और वी। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग होगा। दे, यू, ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ हमारा विल बी का प्रयोग होगा। आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। एक खास बात यहाँ ये ध्यान देना होगा, अगर ये सेंटेंस को जोरदार बना दिया जाए। जोरदार कथन कहने का मतलब है कि अगर इसे लगा दिया कि राम अवश्य ईमानदार होगा, राम अवश्य ईमानदार रहेगा, उस समय हमें यहां पर जो सब्जेक्ट हमारा है उसे प्रयोग उल्टा किया जाएगा। जैसे हमने यहां दिखाया है कि शैल बी के साथ आई होगा। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो उसमें हमें शैल बी के साथ नहीं, विल बी के साथ आई का प्रयोग करना होगा। यहां हम लिखेंगे राम शैल बी ऑनेस्ट। जबकि जनरल सेंटेंसों में हम इस्तेमाल करेंगे राम विल बी ऑनेस्ट। क्लियर? तो अब हम लोग इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। खास बात याद रखना होगा कि हमें ये चार्ट हमेशा याद रखना होगा। अगर ये चार्ट याद नहीं रहेगा तो हम सेंटेंस को कभी भी नहीं डील कर पाएंगे। ये चार्ट हमारे लिए काफी उपयोगी रहेगा। तो इसी प्रकार के जो हमने चार्ट्स का इस्तेमाल तीनों चार्ट को याद कर लीजिएगा, शैल बी, विल बी और वाज, वेयर, इज, एम, आर। ये तीन जो हमारे चार्ट थे, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग यूज ऑफ टू बी, ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे इन तीनों चार्टों के माध्यम से हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे की क्रियाकलाप आप पुस्तक से एक्सरसाइज सॉल्व कर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक यू।